सो हेलो माय लवली व्यूवर्स, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। मैं आज मेडिटेशन में थी तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी है जिसमें कि कोई शक्तिपीठ का दर्शन आप करने जाओ, इस तरीके की एनर्जी मुझे निकल कर आई है कि मेरे कोई कलेक्टिव हैं जिन्हें कि शक्तिपीठ का दर्शन करना अति आवश्यक है। रिसेंटली उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन हुआ है। कोई ऐसी बाधा उत्पन्न हुई है उनके ज़िंदगी में, उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। गंदे सपने आना, ऐसा लगना कि आपके चेस्ट पे कोई दबाव बन रहा है रात में, या बहुत बुरे बुरे डरावने सपने आना जिसमें कि कोई ऐसा कोई भी ऐसी कोई पोजेस्ड इंसान, ठीक है, आपको सपने में कोई पागल, कोई पोजेस्ड इंसान, मोस्टली आपको मैं बता दूं जो पागल होते हैं या जिन्हें मिर्गी की बीमारी या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो 80% चांसेस होते हैं, 80 to 90% कि उन्हें कोई ना कोई पोजेस्ड किया हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे अपने दरबार में केसेस देख चुकी है जो कि वे पोजेस्ड हैं, उनके माँ बाप बहुत सालों से इलाज करा रहे हैं पर उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, न दवा का न किसी चीज़ का, तो वो पोजेस्ड होते हैं। एंड कोई ना कोई गंदी शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति उनके बॉडी को अपने कब्जे में करके रखी हुई होती है, और समय पे उसका इलाज ना होने की वजह से या समय पे आप इन बातों में बिलीव नहीं करते थे, हो सकता है, या उनके फैमिली मेम्बर इन सब बातों में यकीन न करने के कारण, उन्हें उस नेगेटिविटी को नहीं हटा पाने के कारण आपके बॉडी को वो नेगेटिविटी 80 to 90% अपने कब्जे में कर लेता है। और जब आपके पूरे मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट हो जाता है तो फिर आप पागल हो जाते हैं, या पागलपन के आपको दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं। पागल आपको लोग इस तरीके से, मतलब पागल वाले सिम्टम्स आपके हो जाते हैं, आपका नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स, कोई ऐसा मंदिर जो मैंने देखा है कि पानी के बीच में है, तो हो सकता है कि किसी ने कोई मन्नत मांगी थी, किसी ने कोई कुछ तो उन्होंने प्रे करा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी तो मैं आपके पास आऊँगा, या फिर आपको मैं ये गोल्ड से रिलेटेड कोई चीज़ दान करूँगा, या इस तरीके की चीज़ आपने कुछ तो मेरे ऐसे कलेक्टिव हैं जो कि भगवान से उन्होंने किया था प्रॉमिस, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए हैं। सो इस तरीके की चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ। एंड चलिए देख लेते हैं करंट एनर्जी में क्या है, आप लोग किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी आई है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगी। सिडक्शन की एनर्जी आई है, एंड पैसन की एनर्जी आई है। इंटेंस, कोई बहुत ज्यादा इंटेंस है। कॉफी कप की एनर्जी आई है। लव कॉल, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक कार्ड और मैं ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से। सो मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर मुझे कोई मिक्स फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें दिल की बातें सुननी चाहिए, दिल की बातें माननी चाहिए, या दिमाग जो कह रहा है वो मानना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कोई फ़ोन करना चाहता है अपना, या आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, कोई मैसेज, कोई, आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, आप हमेशा उनको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उनके बहाने से, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन के बहाने से आप उनसे बात करना चाहते हैं, या फिर कोई आपसे बात करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई हेजिटेशन है। ठीक है, किसी तरीके की चीज़ें उन्हें परेशान कर रही हैं, कुछ तो बैरियर है, कुछ कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसा संकोच, या फिर समाज में आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट ना करेंगे, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि आप
खुले तौर पर अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी निकल कर आई है। एंड हो सकता है कि आपको कोई आने वाले समय में कोई आपको अपने ज़िंदगी का चाबी आपके हाथों में दे सकता है, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपसे करते हैं एंड वो कहीं न कहीं अपने लाइफ़ की चाबी हो सकता है कि आपका आपने मिलते ही उन्हें आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट मीट में ही आपने सोच लिया कि ये इनको आपने वो इम्पोर्टेंस दे दी जो कि आपने ऐसा समझिए कि 10 साल से भी अगर आप किसी के साथ हैं तो उनको नहीं दे पाई। तो इस तरीके से आपका मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव कि आपने फर्स्ट टाइम देखा और आपको प्यार हो गया एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग है क्योंकि यहाँ पर देखिए सेडक्शन की भी एनर्जी आई है। सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको वो पर्सन कर रहे हैं एंड यहाँ पर हो सकता है कि वो आपको कोई पार्टी देना चाहते हैं या फिर कोई आपको कहीं ले जाना चाहते हैं और यहाँ पर ये सारी बातें हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी को भी बता रहे हैं। मतलब कि आपके साथ जो फीलिंग है, आपने कुछ ऐसा फ़ील किया है, तो वो आपने थर्ड पार्टी को भी बताया है एंड आप बता रहे हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके ऑफ़िस में या कहीं पर भी आपके कोई ऐसे पर्सन जिनको आपने अपनी फीलिंग बताई है। सो आपको मैं बता दूँ, आपको वो फीलिंग नहीं बतानी है अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो, क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है। सो यहाँ पैशन की भी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है ना? तो आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। आप जब उनसे मिले तो आपको ऐसा लगा कि एक स्पार्क आपको अपने अंदर फ़ील हुआ, आपको ऐसा लगा कि यही है सब कुछ एंड आपको ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई या फिर आपको ऐसा लगा कि अ, इनके बिना जीना मुश्किल है, जीना मतलब इस तरीके की फीलिंग आपको ऐसा लगता है कि मेरी साँसें रुकने लगती हैं या फिर मैं अब रह नहीं पाऊँगा और कोई ऐसी अकबकाहट, बेचैनी आपको होती है ये सोचकर कि वो इस दुनिया में नहीं है या फिर उनका प्रेज़ेंस नहीं है आपकी लाइफ़ में। तो इस तरीके की मैं यहाँ पर कंडीशन बनते हुए देख रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा डीप लव है, बहुत ज़्यादा आप उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है? स्टॉकिंग की एनर्जी है, आप हमेशा उनका वेट करते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। कॉफ़ी एंड कप की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आप उन्हें कॉफ़ी मीट के लिए बुलाना चाहते हैं, आप उनको बहाने बनाते हैं उनसे मिलने के, उनसे बात करने के एंड आप बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को आपकी जो फीलिंग है उसको आप धीरे-धीरे बिल्ड अप करना चाहते हैं, ठीक है? आप कोई बोझ नहीं बनना चाहते लेकिन उनसे आप ना भी नहीं सुनना चाहते। ऐसी यहाँ पर आपकी कंडीशन है कि आप ना भी नहीं सुनना चाहते हैं और बोझ भी नहीं बनना चाहते हैं और आपको उनके साथ रहना है, ठीक है? और आप यहाँ देखिए सबसे पहले कॉफ़िन की एनर्जी निकल के आई थी, सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना? तो हो सकता है कि कोई रिश्ता आपका दफ़न हुआ है, ठीक है? बीते कुछ टाइम में हो सकता है कोई कोई एंड हुआ है, कोई ऐसा रिश्ता था जिसका एंडिंग हो गया है, ठीक है? और ये ट्रांज़िशन पीरियड है जिसमें कि आपने बहुत कुछ झेला, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है किसी का एंड एक नए रिश्ते का रीबर्थ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक नया रीबॉर्न हो रहा है, एक नया रिश्ता, ठीक है ना? एंड एक नई न्यू स्टार्ट, आप एक रिश्ते में न्यू स्टार्ट और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रू लव भी मुझे दिख रहा है, कहीं न कहीं इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन की एनर्जी दिख रही है और थर्ड पार्टी को आपको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, नहीं करना है, ये भी मैसेज आ रहा है एंड मिक्स्ड फीलिंग है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई है, जब से आप उस पर्सन से मिले हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ निकल कर आ रही है। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों से ही हो सकता है रेज़ोनेट होगी एंड आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं सी, एफ, पी हो सकता है, यू हो सकता है, एस हो सकता है, एन हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है एंड ओ हो सकता है,
ठीक है, तो ये आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं। सो ये आपके लिए मैसेज था एंड देख लेते हैं कि एंजल का क्या संदेश है आपके लिए, क्या एंजल मैसेज देना चाहते हैं आपको। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, आर्क एंजल। सो सेल्फलेस लव, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा खुद से प्यार करना आपने सीख लिया है एंड खुद को आप बहुत ज्यादा आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे। सो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर डेफिनेटली हुआ है एंड मैं बता रही थी कि मुझे कुछ ब्लैक मैजिक की चीजें दिखी हैं। सो डेफिनेटली आपके ऊपर, लेकिन वो चीजें फेड हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट तो रहता ही है। कुछ चीजें आपको सपने के माध्यम से या कुछ दिखाई दे सकती हैं सडनली चलते चलते, या अचानक से दिमाग में इमेज बन सकता है, या कुछ चीजें आप देख सकते हो। तो ये चीजें निकल कर यहाँ पर आ रही हैं। वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ मैजिक। सो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मैजिकल दुनिया में। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। सो आपको इस साल बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है एंजल की तरफ से। आपको बहुत मेहनत करना है इस साल भी। एनिमी सक्ड योर एनर्जी। सो हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपके एनर्जी को हमेशा शक करते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलकर, कुछ ऐसा काम करके आपको हमेशा लो वाइब्रेशन में देखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, जिससे कि वो खत्म कर देना चाहते हैं। देखिए, एंड वाओ, शॉर्ट की एनर्जी निकल कर आई है, काली माँ की एंड दुर्गा माँ आदि शक्ति की, जो कि इन्होंने आपके इल्यूजन को कट किया है और आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर फ्रीली मूव कर रहे हो सारे इग्नोरेंस को। सो ये बहुत कम लोगों से रिजोनेट होगा, क्योंकि ये आसान नहीं होता है। स्पिरिचुअल जर्नी कभी भी आसान नहीं होती है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा टफ होती है एंड बहुत सारी चीज़ों से गुजर के वहां तक इंसान पहुंचता है। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको इल्यूजन में आप नहीं हैं, आपको पहले जैसा जो इमोशन बहुत जल्दी हावी हो जाता था उस पर अब आप कंट्रोल करने लगे हैं, कंट्रोल होने लगा है, ठीक है। आप फ्री महसूस करते हैं, आपको इस दुनिया से परे चीज़ें दिखाई देती है, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारा विजडम आपके पास है, बहुत सारा ज्ञान है 5D वर्ल्ड का, 7D वर्ल्ड का। तो इसका साफ मतलब है कि आप कहीं ना कहीं इस दुनिया से तो हैं ही, 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको माँ काली, माँ दुर्गा ने आपको आपके उस नॉट को काट दिया। आप इसी वर्ल्ड में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल सब कुछ वही करते हैं जो एक दूसरा आम आदमी करता है 3D वर्ल्ड का, लेकिन आपका जो इल्यूजन है, आपकी जो नॉड है, वो माँ ने काट दी है। सो ये बहुत बड़ी बात है। सो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। सो वाओ, किसी का साइकिल कंप्लीट हुआ, मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं बोल रही थी ना, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सो यहाँ लिखा हुआ है ना कि न्यू बिगनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग्स। तो किसी चीज का एंड हुआ है, कोई साइकिल एंड हुआ है आपका, कार्मिक साइकिल। एंड न्यू बैंक अकाउंट आपको मिला है एंड उसमें आपको सारे अपने अच्छे करवास को फिल करना है। जय माता दी। तुम नाराज हो क्या? तो कोई किन्हीं से पूछना चाहते हैं कि आप नाराज हैं क्या उनकी बातों से, या उनकी कुछ उनका बिहेव आपके साथ ऐसा था, उसके लिए। आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी। सो कोई डरते हैं, मैं आपको क्या बोली हूँ। यहाँ देखिए, आज की जो कार्ड्स है कैसे कि कोई बहुत ज्यादा डीपली आपके साथ कनेक्शन में है, लेकिन वो डरते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, और वो आपको खोना नहीं चाहते। इस डर से वे आपको अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। सोल्ड देयर सोल टू डेविल एविल फैमिली मेंबर। सो आपके किसी फैमिली मेंबर ने अपने सोल को किसी डेविल
के साथ शेयर करा, मतलब कि कुछ तो आपके फैमिली मेंबर ने कुछ स्पेल वर्क कराया है आपके खिलाफ। कोई आपका फैमिली मेंबर है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क कराया है एंड उन्होंने कोई तांत्रिक के साथ मिलके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, कुछ तो चीजें आपके साथ करवाई हैं आपको देखकर ईर्ष्या के भाव से, जलन के भाव से। ये चीज यहाँ पर निकल के आई। डेफिनेटली आपके साथ 1 वीक में हो सकता है, बीते 1 वीक में कुछ हैवी कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आपके ऊपर हुआ होगा। डेफिनेटली आप अगर ध्यान दोगे तो आपके ऊपर से चीजें गुजरी होंगी। आप किसी के लिए मोटिवेशन हो। सो वाओ, आप किसी के लिए मोटिवेशन है यहाँ पर। और 2 कार्ड और मैं बस लास्ट लेंगे। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। सो यहाँ आपको अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की बात कही जा रही है। सो आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कीजिए लेमन वाटर से। एंड यू आर माई क्रश पैशनेट। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पैशन की एनर्जी 2 बार देखिए। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है, डबल कार्ड्स निकल कर आए हैं कि कोई बहुत ज्यादा पैशनेट है आपकी तरफ, क्रश है आप उनके, बहुत ज्यादा आपके तरफ अट्रैक्टेड है कोई, एंड वो पागल हैं, इनसेन केमिस्ट्री, मतलब वो पागल हैं। ठीक है, हो सकता है अपनी फीलिंग वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको छुपा भी रहे हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं, मतलब दिखाते कुछ है कुछ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि वो कुछ और फीलिंग उनके मन में है आपके लिए, पर वो एकदम विपरीत आपके साथ व्यवहार करते हैं। एंड बहुत ज्यादा पैशन है उन्हें, चाह है आपकी। ठीक है ना कहीं बहुत ज्यादा वो जल रहे हैं। या देखिए, इक्वल इंटरेस्ट, बॉन्डिंग, डिजायर। ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं अपने ही इच्छाओं में, डिजायर में, अपनी जो बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से बहुत ज्यादा अपने अंदर ही अंदर उन्हें कोई पीड़ा हो रही है, कोई जलन, कोई अंदर ही अंदर जल रहा है। सो किससे किससे ये मैच हुई, प्लीज बताइएगा जरूर। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर आपको आपके लाइफ में, आपके लाइफ पाथ में, आपके करियर में, या आपकी जर्नी में, आपके फैमिली में कोई भी किसी भी तरीके का मैटर या कोई भी परेशानी आपको लग रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004400543। एंड आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आपको आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। एंड आप प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा अपने नाम एंड एड्रेस के साथ। सो थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।